फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम राम जपते रहो जब लगी घट में प्राण कबहु गदीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। वैसे इस पावन ग्रंथ को कहीं पर भी सुना जाए, लेकिन अगर शिव जी के मंदिर में सुना जाए तो अधिक फल है। सावन का महीना मिल जाए तो और फल ज्यादा है। सावन के साथ साथ में इस बार अधिक मास में संजोग बना है। संभवतः जहां तक हमको स्मरण है, मैं 29वें वर्ष में आया हूं, शायद मलमास पहली बार मिला है, शायद जहां तक ध्यान है। और ये भी एक संजोग है, शिव कथा चल रही है। शिव पुराण के महत्व में शुरुआत में ही बताया है। इस पुराण को कहीं पर भी सुना जा सकता है, लेकिन अगर मंदिर हो, कोई देव स्थान हो, खास करके शंकर भगवान का मंदिर हो, तो बहुत फल है इसका। जो लोग आज के हैं, जो लोग आने की तैयारियां कर रहे हैं, ये कार्यक्रम समय से बहुत बंधा हुआ है, ठीक समय से छोड़ा जाता है। जो लोग आने की तैयारियां कर रहे हैं, थोड़ा आने की गति बढ़ाएं। स्टेशन पर जब ट्रेन आती है तो यात्रियों को चिंता होती है, ट्रेन नहीं इंतजार करती है, सवारी कम है कि ज्यादा है। आ दो बार संकीर्तन कर लिया जाए और सीधे कथा से जोड़ा जाए। इस बेला में बड़ी सुंदर कथा है। जालंधर जन्म व जालंधर वध। दिन की बेला में आप लोगों ने तारकासुर के वध की कथा सुनी शिव महापुराण के द्वारा। पावन नाम हरि जी का जपो रे मन श्री राम सीता। पावन नाम हरि जी का जपो रे मन श्री राम सीता। भजो श्री राम सीता। राम सीता भजो श्री राम सीता। पावन नाम हरि जी का भजो रे मन श्री राम सीता। ओ पावन नाम हरि जी का श्री राम सीता।
श्री राम सीता भजो श्री राम सीता, श्री राम सीता भजो श्री राम सीता। पावन नाम हरि जी का भजो रे मन श्री राम सीता। पावन नाम हरि जी का भजो रे मन श्री राम सीता। पावन नाम हरि जी का भजो रे मन श्री राम सीता। पावन नाम हरि जी का भजो रे मन श्री राम सीता। भजो रे मन श्री राम सीता। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। संजय पाल जी के वहां से 201 रुपया इस पावन अनुष्ठान में सहयोग प्राप्त हुआ है। साधुवाद है, आशीर्वाद है। एक बार देव गुरु बृहस्पति के साथ में इंद्र महाराज भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए चले। कौन? गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र। भगवान भोले बाबा ने विचार किया कि आज इंद्र की ज्ञान की परीक्षा ली जाए। दर्शन के लिए आ रहा ना, तो हम ये देख ले इसके अंदर दर्शन वाली बात लागू है कि नहीं लागू है। दर्शन वाली बात क्या लागू होती है? सतसंगति में जाइए तजी माया अभिमान, और जिम जिम पग आगे पड़त कोटिन यज्ञ समान। कोटिन यज्ञ समान। उसी समय भगवान भोले बाबा दिगंबर का भेष बना लिया। दिगंबर का भेष बना लिया और इंद्र और बृहस्पति भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए चले जा रहे थे। बीचों बीच मार्ग में भगवान शंकर दिगंबर भेष में खड़े हो गए। इंद्र ने कहा, अरे तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? ये बताओ। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान है कि नहीं है? भगवान भोले बाबा दिगंबर का भेष बनाए मौन खड़े, मौन। इंद्र ने कहा, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? हमारा नाम देवराज इंद्र है। बताओ, मैंने जो पूछा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तपस्वी मौन। इंद्र के बार बार पूछने पर भी भगवान शिव ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, क्योंकि इंद्र की ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे भगवान शिव। अब इंद्र को क्रोध आ गया। मैंने अपना परिचय भी बताया और ये तब भी बाबा कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं बता रहा हूं कि मैं देवराज इंद्र हूं। अब भगवान भोले बाबा उतने मन ही मन में हंसे। अब बताओ, जा रहा दर्शन के लिए, घमंड है इंद्र की पदवी की। गुरु बृहस्पति समझ गए ये और कोई नहीं है, भगवान शिव ही है। लेकिन बोलते तो कैसे बोलते? अंत में इंद्र को क्रोध आ गया और उन दिगंबर को मारने के लिए भैया हाथ में वज्र उठा लिया। तब भगवान शिव ने इंद्र का हाथ ही स्थगित कर दिया।
मतलब हाथ ना हिले ना डूले। अब बहुत परेशान है, हमारी भुजाओं को क्या हो गया, हमारी इन बाहों में क्या हो गया, कौन ऐसी बीमारी आ गई जो कि ये काम ही करना भुजाएं बंद कर दी। तब गुरु बृहस्पति बोले, अरे इंद्र तुम धोखा खा गए, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं। जब कोई दर्शन के लिए जाता है वहां पर अपना वैभव लेकर के नहीं जाता है। संत दर्श को जाइए तजी माया अभिमान, जिम जिम पग आगे पड़त तो कोटिन यज्ञ समान। यज्ञ समान। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपिलदने। बृहस्पति जी ने भगवान शंकर जी की स्तुति किया, हे महादेव आपकी महिमाओं को, आपकी शक्ति को कहां पहचाना जा सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म प्रिय सज्जनों, भगवान शिव के जो क्रोध आ चुका था, बृहस्पति जी ने कहा, हे महादेव अपना क्रोध शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, हे बृहस्पति आपको तो ये तो पता है अगर मेरा क्रोध आया है तो वो क्रोध रुक नहीं सकता है, क्रोध रुक नहीं सकता है। ये बताओ इस क्रोध अग्नि को मैं क्या करूं। जैसे सांप अपने केचुल को पुनः नहीं धारण कर सकता है, वैसे ही मैं अपने नेत्र से प्रकट हुए क्रोध को धारण नहीं कर सकता हूं। बृहस्पति जी ने कहा, हे प्रभु इस क्रोध अग्नि को कहीं फेंक दो। कहा इस क्रोध अग्नि को कहीं फेंक दो जाकर। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे यजमान जी के द्वारा नित्य व्यास गद्दी का सम्मान होता है और बहुत बड़ा यज्ञ ये लोग करने जा रहे हैं, जिसकी तारीख की घोषणा कल हो जाएगी। बोलो भागवत महापुराण की। बोलो गोविंद भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो क्रोध अग्नि थी भगवान शंकर की नेत्रों से निकली थी, उसको भैया समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में। ध्यान कथा में रखें, क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित कथाएं हैं नहीं, तो थोड़ा इनको समझने में कठिन लगता है। दूसरी बार है तो थोड़ा समझने में आसान हो गई, तीसरी बार अगर होगी तो और आसान हो जाएगी। जब वो क्रोध अग्नि को समुद्र में फेंक दिया कथा प्रेमियों,
तो उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। अब वो जो बालक उत्पन्न हुआ भैया, सबके कानन के पर्दा फटने लगे, इतना हाहाकार मचा दिया, तीनों लोगों में हलचल मच गई। अरे बोले भैया कौन है कौन है कौन है? पता लगाते लगाते समुद्र के किनारे देवता लोग गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को पृथ्वी पर लेकर के आए, तो समुद्र के किनारे ब्रह्मा जी आए तो उस बालक को गोद में ले लिया। ब्रह्मा ये बालक कौन है? ब्रह्मा बोले सागर से, समुंदर से। समुंदर ये बालक कौन है? तो सागर ने कहा हे ब्राह्मण, ये बालक मुझे गंगा सागर में मिला है, संगम पर अकस्मात प्राप्त हुआ है, मैं नहीं जानता हूं ये बालक कौन है। इतने में ब्रह्मा जी बालक को गोदी में ले लिया। हर कोई छोटा बच्चा देखे तो सोचेगा ला गोद में ले ले। अनजान जिसका कोई ना हो, लावारिस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिसका कोई ना हो तो एक बार तुम्हारे अंदर दर्द आएगा, बच्चा तो बहुत बढ़िया है, ला इसको गोद में ले ले। और जैसे भैया ब्रह्मा जी ने गोद में लिया तो बच्चे ने ब्रह्मा जी का गला ही पकड़ लिया कस के। अब ब्रह्मा जी बहुत परेशान, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मार डाला मार डाला, पूरी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई कि ब्रह्मा जी के आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े ब्रह्मा जी के। अब वो आंसू उस बच्चे के मुंह में चले गए। जब उस बच्चे के मुंह में चले गए तो ब्रह्मा जी बोले सागर, इस पुत्र ने मेरे नेत्र का जल धारण किया है, इसलिए इस बच्चे का नाम रख रहा हूं जलंधर। इस प्रकार से कथा प्रेमियों जलंधर का जन्म हुआ। और भैया जलंधर बड़ा होने पर काल नेमी की पुत्री वृंदा से विवाह किया। बहुत ताकतवर जलंधर एक बार सभा में बैठा था और विचार करने लगा, इन देवताओं ने हमारे समुद्र पिता के साथ बड़ा आघात किया है। हाय दादा, 16 रतन राहु केतु को बर्बाद कर दिया। ए जलंधर, इन देवताओं का जीना दुश्वार कर तू, तुझे बदला तो लेने हैं। कथा प्रेमियों बहुत दुख हुआ जलंधर को और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। कोई देवता जलंधर का सामना करने वाला नहीं। धरती पर अगर पैर पटक दे तो का धरती फट जाए, अगर कायदे से हुंकार दे तो वो लोक ही नष्ट हो जाए, इतना बलवान जलंधर। देवता सब भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए और कहते हैं प्रभु कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाकी जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी गए अदालत तुम्हारी।
की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की जो होती आदत तुम्हारी, तो सुनी है अदालत तुम्हारी। जय हो, हर हर महादेव। मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी रहेगी हो अदालत तुम्हारी। जय हो। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की जो होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान विष्णु जी की शरण में सब गए। सारे देवता भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु जलंधर बहुत उपद्रव कर रहा है, हम लोगों की रक्षा करो प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा,
जलंधर कोई साधारण नहीं है। थोड़ा ठहरो और मैं विचार करता हूं क्या किया जाए। उसी समय भगवान शिव जलंधर के सामने प्रकट हुए। बोले, जलंधर, तुम्हारी वीरता देख करके मैं बहुत खुश हूं। आप पहले व्यक्ति हो जो दानव मानव देवता सब तुमसे घबरा रहे हैं। धन्य हो जलंधर, वरदान मांगो। जलंधर ने कहा, प्रभु, यदि भाव को तुष्टो अस परमेतम ददस्सु मे भागन्या मया साधम मंद्रेहम शरणो वसु सगणो वसु। जलंधर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो एक काम करो। बोले, क्या? जलंधर ने कहा, हमारा परिचय तो आप जानते ही हो। मैं समुद्र पर पाया गया हूं, इसलिए हम अपने को समुद्र पुत्र कहेंगे। और हमारी सगी बहन तुम्हारे पास में लक्ष्मी। एक काम करिए, अगर आप प्रसन्न हो तो कुछ दिनों के लिए आप दोनों लोग हमारे घर पर मेहमानी करो। अरे देवता बोले, ये तो सब बिगड़ गया काम। अब थोड़ी बहुत मदद भगवान विष्णु देते थे। जलंधर ने लगा दिया दिमाग, उनको वरदान में मांग लिया। और जब वरदान मांगा तो भगवान को तथास्तु करना पड़ा। अब देवता कलेजा पकड़ के रह गए। अरे जलंधर तो बड़ा दिमागी निकला। थोड़ी बहुत मदद सुरक्षा इन्हीं से हमारी होती थी, और उसने देखो उन्हीं को मांग लिया। भगवान विष्णु भैया परिवार सहित जलंधर के घर चले गए। अब देवताओं का पक्ष लेने वाला कोई नहीं। सब भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की। हे भोलेनाथ, अब तो आप ही हमारे जो कुछ हो, कोई रास्ता निकालो। भगवान भोले बाबा ने कहा, अब तो रास्ता केवल नारद जी निकाल सकते हैं। हमारे देवलोक में एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका आवागमन हर जगह है, चाहे देवता हो चाहे असुर हो। नारद बोले, नारायण नारायण, हमारी क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे भगवान शंकर जी ने कहा, इसीलिए तो तुम्हारा नाम देवऋषि है। एक काम करो, किसी प्रकार से तुम भगवान विष्णु और लक्ष्मी को वापस ले आओ। नारद जी ने कहा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस प्रभु आपने मुझको इस लायक समझा, देखो मैं कैसे खेल घुमाता हूं। देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए जलंधर के वहां पहुंचे। जलंधर ने देखा देव ऋषि नारद आए हैं। आओ महाराज आओ, विराजो विराजो विराजो। देव ऋषि नारद ने कहा, जलंधर, जब मैं तुमको देखता हूं मेरा हृदय गदगद हो जाता है। जो उपलब्धि तुमने प्राप्त किया है वो उपलब्धि आज तक किसी देवता ने नहीं पाया। जलंधर, शायद तुमको नहीं पता है तुम्हारा नाम कितना है। अरे तुम्हारे वहां कल्प वृक्ष है, कुबेर भगवान की सारी निधि सब कुछ है, लेकिन अगर देखा जाए
रत्नों में स्त्री रतन तुम्हारे वहां नहीं है, स्त्री रतन नहीं है तुम्हारे वहां। जलंधर ने कहा बाबा कहना क्या चाहते हो? देवर्षि नारद ने कहा कहना क्या चाहता हूं, जो उस लायक है उसके पास है नहीं, और जो उसके लायक नहीं उसके पास है। अरे जलंधर, शायद तुमको नहीं पता है, पार्वती के समान सुंदर कोई तीनों लोकों में स्त्री नहीं है। अब क्या बताऊं, हम तो भाई प्रचारक हैं, हमारा काम है सूचना देना। जलंधर ने कहा हे देवर्षि, वो स्त्री कहां है? मैं उसे ब्रह्मांड के किसी कोने में हो, किसी के वहां हो, मैं ले आऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा भगवान शंकर जी की प्रिया हैं पार्वती। अब भैया नारद जी की बात सुन करके जलंधर ने अपने दूत को भेजा, हे देवादिदेव महादेव, इतनी सुंदर स्त्री की तुमको क्या जरूरत है? तुम तो यति हो। हंसी खुशी से अपनी पत्नी पार्वती को हमारे हवाले कर दो, वरना युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जब दूत पत्र लेकर के गया, भगवान शंकर के गणों ने बात को सुनी। कथा प्रेमियों, अब तो युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव के गण और जो जलंधर ने दैत्यों को भेजा था, भयंकर युद्ध हुआ। शिवगण जिन दैत्यों का वध करते थे, शुक्राचार्य महाराज मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उनका जिंदा कर दे, जीवित कर दे। शिवगणों ने शंकर भगवान को सारी घटना बताई। बाबा, हम नहीं चाहते थे तुम तक बात पहुंचे। हम जिन राक्षसों को मारते हैं, शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी उनके मुंह में डाल देते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। तब भगवान शंकर के मुंह से भयंकर कृत्या प्रकट हो गई, और वो कृत्या भैया शुक्राचार्य जी को अपने गृह क्षेत्र में छिपा लिया। युद्ध पुनः शुरू हुआ। लोग ढूंढे गुरुजी कहां, गुरुजी कहां, और गुरुजी को वो कृत्या भगवान शंकर की प्रगटाई हुई छुपा लिया। भगवान शिव और जलंधर के मध्य में संग्राम हुआ। जलंधर ने शिव जी को गंधर्वी माया में मोहित कर दिया, और भगवान शंकर का भेष बनाकर जलंधर माता पार्वती के पास पहुंच गया। देवी, मैं कितना बड़ा काम करके आया हूं। जलंधर की सेना को मैंने मार गिराया। माता पार्वती समझ गई, समझ गई, और कवि ने लिख दिया, नकल तो सदा नकल ही रहेगी, नकल तो सदा नकल ही रहेगी। अरे नकल के लिए होनी चाहिए अकल भी, नकल के लिए होनी चाहिए अकल। अरे ढोंगी, नकल
नकल तो सदा नकल ही रहेगी, नकल तो सदा नकल ही रहेगी। भेष भोले का जब वो जलंधर, किया भेष भोले का जब वो जलंधर, अर लिया हाथ में भी एक वो कमंडल, लिया हाथ में है वो कमंडल। माता पार्वती समझ गई, हे पाखंडी ढोंगी, मेरे भोले बाबा की नकल करता है, जटा बढ़ाने से तू शंकर हो जाएगा, बाघंबर पहनने से तू शंकर हो जाएगा। सुन, कहाँ तेरे कंधों पे काले भुजंगा, कहाँ तेरे कांधे पे काले भुजंगा, हमारे महादेव की भुजाओं पर काले काले सांप शोभा बढ़ाते हैं। जलंधर ने कहा अभी अभी घूमने गए हैं, माया शक्ति के द्वारा काले काले नाग प्रगटा दिए। अच्छा, कहाँ तेरी जटाओं में बहती है गंगा, कहाँ तेरी जटाओं में बहती है गंगा। ए ढोंगी, तेरी जटाओं में गंगा नहीं, हमारे भोले बाबा की जटाओं में गंगा है, बहा के दिखा। नकल तो सदा नकल ही रहेगी, नकल तो सदा नकल ही रहेगी। अरे नकल के लिए होनी चाहिए अकल भी, नकल के लिए होनी चाहिए अकल, नकल तो सदा नकल ही रहेगी, नकल तो सदा नकल ही रहेगी। माता पार्वती पहचान गई, भाग जा वरना मैं तुझको जला करके भस्म कर दूंगी। माता पार्वती भगवान विष्णु के पास गई, प्रभु आया तो जलंधर ने हृदय कर दी, आज वो पापी भगवान शंकर का भेष बना करके मेरे पास आया। प्रभु अब आप कोई उपाय निकालो। भगवान हरि ने कहा चिंता मत करो, दरअसल में जलंधर का वध तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व बरकरार है। इसलिए जलंधर का वध करना आसान काम नहीं है।
भगवान नारायण देवताओं को समझाते हैं, माता पार्वती को समझाते हैं, और भगवान नारायण जलंधर की पुरी में आ गए। हरि के माया के कारण जलंधर की पत्नी वृंदा उसी समय शंकर भगवान के भूमध्य भाग से वज्र के समान शब्द करता हुआ पुरुष प्रकट हो गया, और जब प्रकट हो गया तो उसके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वो राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु शंकर भगवान की शरण में आ गया। हे देव महेश, हे प्रभु, आपका ये सेवक मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा कीजिए। शंकर भगवान ने राहु को मुक्त करा दिया। तब वो पुरुष बोला, मुझे तीव्र भूख लगी है। शंकर भगवान बोले, तुम अपने हाथ पैर खा लो। तब वो पुरुष अपने ही हाथ पैरों को खाने लगा। सिर मात्र शेष रह गया। भगवान शंकर ने कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, धन्य हो गए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम मेरे द्वारपाल बनोगे। जो मेरे साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा वो मुझको प्रिय नहीं होगा। शंकर भगवान के मंदिर के समझ लो द्वारपाल कीर्तिमुख नाम के बताए गए हैं। कहते हैं इस प्रकार से उसका कल्याण किया। जलंधर ने काल ने भी शुंभ निशुंभ सबको बुला लिया युद्ध के लिए। भगवान शिव भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जलंधर भी अपनी सेना को कैलाश पर्वत पर घेर लिया। रात्रि में भयानक सपना देखा। उसकी पत्नी वृंदा ने, बोलो शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मन भजले गोविंदा, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। मन भजले गोविंदा, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा, नंद लाला हरि
गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा हो नंद लाला हरि का प्यारा नाम हो। हे मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। बोलो शंकर भगवान की। रात्रि में भयानक सपना देखा और उस स्वप्न से घबरा गई। जंगल में वृंदा गई। मेरे पति इस समय युद्ध के मैदान में है और मैंने अपने पति के बारे में ऐसा सपना देखा। भगवान की माया भैया वृंदा को दो पुरुष प्रकट हो गए और दौड़ा लिए। भगवान ने तपस्वी का भेष बना लिया। तपस्वी का भेष बना लिया और वृंदा जो है भगवान की शरण में आ गई। हे तपस्वी मेरी रक्षा करो, ये दो पुरुष हमको बहुत देर से जंगल में दौड़ा रहे हैं। भगवान ने उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा ने कहा, हे प्रभु मैं जलंधर की पत्नी हूं, क्या आप मेरे स्वामी जो इस समय महादेव से युद्ध करने गए हैं कैलाश पर्वत पर, क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हो? उसी समय उन तपस्वी मुनि ने ऊपर की ओर देखा। भैया ऊपर को देखते ही दो बंदर आ गए। दो बंदर आ गए। कथा प्रेमियों, मुनि ने भौहों से इशारा दिया और वो मुनि और कोई नहीं भगवान है। जैसे इशारा दिया वो दोनों बंदर आकाश में चले गए। अब तो वृंदा की और श्रद्धा बढ़ने लगी। एक बात है संत पहुंचे हुए। और उसके बाद कथा प्रेमियों आधे ही क्षण में जलंधर का सिर और धड़ दोनों हाथ लेकर आ गए। अरे वृंदा बेहोश हो गई। अपने पति को सिर धड़ को देकर मूर्छित हो गई, विलाप करने लगी। हे मुनि, क्या मेरे पति को जीवित कर सकते हो? क्योंकि नारी का जीवन जिए बीन दे नदी बीन बारी, जिए बीन दे नदी बीन बारी, जिया बीन दे नदी बीन बारी, जिया बीन दे नदी बीन बारी, जिया बीन दे नदी बीन बारी। तई सही नाथ पुरुष बीन नारी, तई सही नाथ पुरुष बीन नारी, तय सहनाथ पुरुष बिन नारी, तय सहनाथ पुरुष बिन नारी।
आज वृंदा रोने लगी, हे महात्मन, मेरे पति को क्या जीवित कर सकते हो? तपस्वी ने कहा, हे देवी, ये युद्ध में मरा है, यद्यपि अब जीवित नहीं हो सकता है, लेकिन वृंदा तुम हमारी शरण में आई हो, इसलिए मैं इसको जीवित करूंगा। और वो जलंधर नहीं था, भगवान की माया थी। ऐसा कहकर मुनि रूप श्री विष्णु उसके पति को भैया जीवित करके अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए और जलंधर का भेष बना लिया। पति को जीवित देखकर वृंदा बड़ी खुश हुई। दोनों लोग विहार करने लगे। इधर वृंदा का जब सतीत्व नष्ट हो गया, उधर जलंधर का वध हो गया। भगवान की सुगंध का अनुभव वृंदा ने किया। दांत पीस करके बोली, छलिया विष्णु, अगर मेरा सतीत्व ना डिगाया होता तो तुम किसी देवता की हिम्मत नहीं थी मेरे पति जलंधर का वध करते। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, मैं उनको श्राप देती हूं, वो राक्षस बनकर तुम्हारी ही पत्नी का हरण करेंगे। और महाराज, जो तुमने भौहों के इशारा से बंदर को भगाया था, जब तुम्हारे पर मुसीबत आएगी तो तुम्हारी बंदर ही मदद करेंगे। और महाराज, जो ये शेष तुम्हारा शिष्य था नाग, ये तुम्हारा भाई बनेगा, दर दर में तुम्हारे साथ में भटकेगा, जंगल में। श्राप दे रही हूं, वृंदा ने कहा। और देवी वृंदा अपने पति का ध्यान करके अग्नि में प्रविष्ट होने चली। उसी समय बंधुओं, कथा प्रेमियों, जब जलने लगी तो वृंदा की भस्म कथा प्रेमियों, भगवान विष्णु को वृंदा पर इतना प्रेम आया कि श्री हरि अपने भक्त वृंदा की भस्म में ही लौटने लगी। कथा प्रेमियों, इधर दैत्यराज जलंधर भगवान शंकर जी से घोर युद्ध हुआ और भगवान शंकर ने चक्र सुदर्शन के द्वारा जलंधर का सिर काट करके जलंधर का तेज भगवान शंकर में पुनः प्रविष्ट हो गया, क्योंकि शंकर भगवान का ही वो क्रोध था जो जलंधर बना। भगवान विष्णु वृंदा की ही राख में लोटपोट होने लगे। तब भगवान शिव ने आदेश देवताओं त्रिगुणात्मा देवियों का स्वतन किया और उन तीनों देवियों ने 3 बीज दिए। कहा, इन तीनों बीजों को ले जाओ
उसी जगह बो देना जहां भगवान विष्णु स्थित है। तब वृंदा की चिता के नीचे उस बीज को डाल दिया, जो बीज सरस्वती ने दिया, उससे धात्री और आंवला तैयार हुआ। जो लक्ष्मी जी ने दिया था उससे मालती, तथा जो पार्वती ने दिया था बीज, उससे तुलसी उत्पन्न हुई है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। आओ दो बार संकीर्तन करें। बड़ी मार्मिक कथा आगे है। आज कथा का पंचम दिवस है। बोलो बांके बिहारी लाल की। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे हर वेदन को शान, भजे जा राधे राधे, राधे हर वेदन को मान, जपे जा राधे राधे। जपेगा वो भव से तर जाएगा, जो राधे नाम जपेगा वो भव से तर जाएगा, राधे हर वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, राधे हर वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। जपेगा वो भव से तर जाएगा, जो राधे नाम जपेगा वो भव से तर जाएगा, जो राधे नाम जपेगा वो भव
राधे कर जाएगा। राधे हर वेदन को सारे भजे जा राधे राधे। राधे हर वेदन को सारे भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। राधे हर वेदन को सारे जपे जा राधे राधे। राधे हर वेदन को सारे भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे। कथा प्रेमियों वर्णन आता है, तुलसी सभी देवताओं के लिए प्रिय है, विशेषकर भगवान नारायण को। कहा जाता है कश्यप जी की अनेक पत्नियों में से एक का नाम धनु था। कश्यप और धनु के अनेक पुत्रों में से विप्रचित्र और विप्रचित्र का एक पुत्र हुआ है दंभ। दंभ को कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर पुष्पक क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष तक तपस्या किया। दंभ ने जब कठोर किया, तपस्या से सारे देवता व्याकुल हो गए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और दंभ को दर्शन दिया। कहा आशीर्वाद मांगो। दंभ ने कहा तीनों लोकों को जीतने वाला तथा आपकी भक्ति युक्त से समय आने पर दंभ ने पुत्र की कामना किया। भगवान की कृपा से इसके वहां एक बच्चे का जन्म होता है। जातकर्म संस्कार कराया और उस बच्चे का नाम रखा शंखचूड़। शंखचूड़ पुष्पक क्षेत्र में कठोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे कोई जीत ना पाए। तब श्री शंखचूड़ को तथास्तु कहते हुए एक दिव्य श्री कृष्ण का कवच दिया और कहा तुम बद्रिका आश्रम जाओ और तुलसी से विवाह करो जाकर। धर्मप्रिय सज्जनों, शंखचूड़ बद्रिका आश्रम में आए और तुलसी के साथ सुंदर विवाह हुआ। उसी समय ब्रह्मा वहां प्रकट हुए, गंधर्वी रीति के द्वारा दोनों का विवाह करवाया। इधर शंखचूड़ ने सभी देवताओं पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को जीत लिया। ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ गए। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ को पूर्व जन्म का वृतांत बताया। पूर्व जन्म का वृतांत कहते ही ये पूर्व जन्म में गोलोक का रहने वाला एक गोप था। भगवान शंकर जी की माया से मोहित हो गया था, जिस कारण राधा जी ने दानव होने का श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण जी ने कहा तेरी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से ही होगी। उसके पश्चात तुम पुनः मेरे पार्षद बनकर के आओगे। शंकर भगवान सभी भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे शंखचूड़,
इसलिए सब लोग भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान विष्णु को साथ में लेकर सब देवता नारायण भगवान की शरण में गए। शिव और शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज पुष्पदंत को भेजा गया, लेकिन शंखचूड़ नहीं माना। भगवान शिव और शंखचूड़ में 100 वर्ष तक युद्ध चला। माता ने देखा भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल निकाल लिया। उसी समय शिव जी को रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, चिपुशूलम नाचेदानी प्रार्थनाम शृणु शंकर, सर्वथा त्वां समर्थो क्षणात् ब्रह्मांड नाशने। हे ये त्रिशूल मत चलाओ, आप तो क्षण मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हो। इस दानव के वध की क्या बात। इसलिए भगवान विष्णु का इसके पास में दिव्य कवच है, तथा इसकी पत्नी जो है सतीत्व है, और जब तक उसका सतीत्व है तब तक शंखचूड़ का वध नहीं हो सकता है। उसी समय भगवान विष्णु ब्राह्मण का भेष बना करके गए और उन्होंने भिक्षा के रूप में शंखचूड़ से मांगा, हे शंखचूड़ मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। शंखचूड़ ने कहा मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा ये जो तुम्हारा कवच है ये हमको दान में दे दो। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ था और जब तक पहने रहता तब तक वो मर नहीं सकता था। जब कवच मांग लिया और देव कार्य के लिए तुलसी के साथ में रमण किया। इसी बीच में भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल चलाकर शंखचूड़ का वध कर दिया। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। भगवान नारायण ने जब तुलसी के साथ रमण किया तो तुलसी ने भगवान को श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है? तुलसी ने भगवान को पाखाड़ हो जाने का श्राप दे दिया। तुमने मेरे साथ रमण किया है, जाओ तुम पाखाड़ हो जाओ। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तुलसी तुमने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसी का परिणाम स्वरूप महाविष्णु ने तुमको प्राप्त हुई। अब तुम इस शरीर को त्याग कर तुलसी सदा सदा के लिए भगवान विष्णु के साथ रमण करो। ये तुम्हारे द्वारा जो छोड़ी गई काया गंडकी नदी के नाम से विख्यात होगी, गंडकी नदी के नाम से। और तुम देव पूजन में तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। देवताओं की पूजन में तुलसी का दल शामिल किया जाएगा। और भगवान
भी जो पाखंड रूप से स्थित रहेंगे, उसमें तीखे तीखे दांत वाले भयंकर कीड़ा वाले उन शिलाओं को काटेंगे, उसमें छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। जो शालिग्राम होते हैं उसमें चक्र बना होता है, इनको कोई शिल्पकार नहीं बनाता है। वो गंडकी नदी में बड़े बड़े तीखे दांत वाले कीड़ा जो होते हैं, वो काट काट कर डिजाइन बनाते हैं, वही शालिग्राम भगवान कहे जाते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की। कथा प्रेमियों, विष्णु भगवान का चक्र निर्माण करेंगे, उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालिग्राम का जो पूजन करेगा, तुलसी दल चढ़ाएगा, शालिग्राम भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। कथा प्रेमी लोग शिव महापुराण के द्वारा एक ज्ञान की बात और ध्यान दें। देखो, मैं फिर कहता हूं, शिव महापुराण में रस ज्यादा नहीं है, और वैसे भी प्रारंभ से मैं कथा का ही प्रयोग किया हूं। उपस्थिति जितनी है कम नहीं है, इससे भी कम होंगे तब भी बाबा की कथा पूर्ण हो जाए। और पूरा करने वाले सब बाबा हैं। जब तक इनका आदेश निर्देश, तब तक बराबर सेवा चलती रहेगी। अपने चाहने से कुछ नहीं होता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, खिले न कोई फूल। हे भद्रे, जो शालिग्राम शिला को तुलसी से अलग करता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर शालिग्राम तुम्हारे घर मूर्ति है तो तुलसी की पत्ती उनसे दूर मत होने देना। बासी वाली हटाना है तो ताजी तुरंत चढ़ाना है। यदि जो तुलसी को दूर करता है, उसके दाम्पत्य जीवन में वियोग हो जाता है, उसके जीवन से स्त्री सुख चला जाता है। इतना ध्यान रखना। और जो शंख चूर्ण था, ये भी शंख बन गया। भैया, शंख से भी तुलसी को दूर नहीं करना चाहिए। एक पत्ती किसी तरीके से शंख पर तुलसी पत्ती चढ़ाना चाहिए। तो बड़ी उपयोगी दोनों बातें मिली हैं। अगर शालिग्राम भगवान है तो तुलसी नित्य आपको चढ़ाना है, और अगर शंख तुम्हारे घर पर है तो उस पर भी एक पत्ती रखना जरूरी है। अगर शंख से भी तो तुलसी को दूर रखता है, उसके भी जीवन में दाम्पत्य जीवन, स्त्री का सुख चला जाता है। बोलो शंकर भगवान। देखो, एक बात तो कहूंगा, हमारी माताएं बहनें, हम पुरुषों की उम्र के लिए बहुत व्रत करती हैं। करवा चौथ का करती हैं, बरगद का पूजा करती हैं। तो ये दो बातें हमारे पुरुषों को भी लागू करना चाहिए। हाँ, शालिग्राम भगवान पर तुलसी चढ़ाना, और शंख अगर घर में है तो उस पर भी तुलसी पत्ती एक जरूर चढ़ाएं। बोलो शंकर भगवान की। ओ मेरा दिल तुम पे कुर्बान,
डमरुआ वाले रे मेरा दिल मुझे बोलवा डमरुआ वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान डमरुआ वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। हे महादेव हे भोलेनाथ, माना कि समय की व्यस्तता में ज्यादा आपका भजन नहीं कर पाता हूँ, चलो साल में एक बार आता हूँ। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं। डमरुआ वाले मेरे भोले भाले रे डमरुआ वाले रे मेरे भोले भाले रे। अब तो हो जा मेहरबान डमरुआ वाले रे अब तो हो जा मेहरबान डमरुआ वाले रे अब तो हो जा मेहरबान। जब से तस्वीर तेरी मैंने है देखी जब से तस्वीर तेरी मैंने है देखी जब से तस्वीर तेरी मैंने है देखी तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ डमरुआ वाले रे मेरे भोले भाले रे डमरुआ वाले रे मेरे भोले भाले रे। अब तो हो जा मेहरबान डमरुआ वाले रे अब तो हो जा मेहरबान डमरुआ वाले रे अब तो हो जा मेहरबान। कुछ भी कहे अब जमाना चाहे कुछ भी कहे अब जमाना चाहे ये कुछ भी कहे अब जमाना चाहे कुछ भी कहे अब जमाना पागल हुआ एक तेरा दीवाना पागल हुआ एक तेरा
भाले रे, डमरुआ वाले रे मेरे भोले भाले रे। अब तो हो जा मेहरबा डमरुआ वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा डमरुआ वाले रे। मेरा दिल तुम पे पूरी बात मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बा डमरुआ वाले रे। डमरुआ वाले रे मेरे भोले भाले रे, डमरुआ वाले रे मेरे भोले भाले रे। अब तो हो जा मेहरबा डमरुआ वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा डमरुआ वाले रे। अब तो हो जा जया रे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की, खड़ानन गजानन भगवान की, शनिदेव महाराज की। एक बार संकीर्तन कर लें, उसके बाद में आरती का समय करीब हो चुका है। नमः शिवाय में नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे 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 भोले हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। सब लोग खड़े हो जाएं और भगवान की आरती कर लें। अब कार्यक्रम केवल 3 दिन का बचा है। कॉलोनी के जहां तक आवाज पहुंच रही है, आप लोग जो शेष समय बचा है उसमें कीमती समय जरूर प्रदान करें और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, क्योंकि ये कार्यक्रम पूर्ण तरीके से सामूहिक है। ये व्यक्तिगत किसी का नहीं है और सबका है। आप जिस लायक हैं, आप बाबा के दरबार में अपनी वो सेवा करें। आरती करने वाले एक दूसरों को अवश्य दे दिया करें। जगमग जगमग ज्योति जगी है, ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। भोले जी की आरती होने लगी है, भोले जी की आरती होने लगी है। भोले जी की आरती होने लगी है। महकति धूप बरते हैं बाती, महकत धूप बरते हैं बाती। मन मंदिर
अब प्रेम भक्ति है। भोले जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। भोले जी की आरती होने लगी। भोले जी की आरती होने लगी है। घंटा शंख मृदंग बजावत। घंटा शंख सुर नर मुनि सब आरती गावत। सुर नर मुनि सब आरती गावत। सुन कर सकल मनाए भगी है। सुन कर सकल मनाए भगी है। भोले जी की आरती होने लगी है। भोले जी की आरती होने लगी है। जो कोई भोले जी की आरती गावे। जो कोई भोले जी की आरती गावे। सब सुख भोगी अमर पद पावे। सब सुख भोगे अमर पद पावे। दर्शन की आस लगी है। दर्शन की आस लगी है। भोले जी की आरती होने लगी है। भोले जी की आरती होने लगी है। जय गिरजापति दीन दयाला। जय गिरजापति दीन दयाला। जय गिरजापति दीन दयाला। जय गिरजापति दीन दयाला। करहु सदा संतन प्रतिपाला। करहु सदा संतन प्रतिपाला। भगतन की भीड़ लगी है। भगतन की भीड़ लगी है। भोले जी की आरती